नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पे आपका रम्या रामायणी कथा में स्वागत है। रामचंद्र जी सीता के साथ किस प्रकार से आनंद में रहते हैं, सीता गर्भवती हुई है, ये कथा प्रसंग तो आपने सुना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राम राज्य काज नहीं देखते हैं। भले तीनों भाइयों की अपनी अपनी जवाबदारियां हैं, लेकिन राम भी समय पर, अवसर पे जो उनको करना है, जो देखना है, उस पर नजर रखते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो धर्म के समय धर्म करे, अर्थ के समय अर्थ करे और काम के समय काम का सुखोपभोग करे। महाभारत में भी कहा गया है, रामायण में भी कहा गया, हर जगह हमारे सभी शास्त्रों में कहा है कि धर्मम च अर्थम च कामम च। धर्म, अर्थ और काम का योग्य रूपेण सेवते, जो व्यक्ति योग्य रूप से सेवन करता है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये सभी पुरुषार्थ एक दूसरे के सहायक हैं। अगर आप धर्म का आचरण करते हैं, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करते हैं, तो आपका काम, आपका सुख हमेशा आपके साथ बना रहेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों का आश्रय नहीं लेते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। रामचंद्र जी भी यहाँ पे राजकाज्य में भी उतना ही रस लेते हैं। ये बात अलग है कि जो काम कोई व्यक्ति पूरा दिन लगा के ना कर पाए, वो थोड़े से समय में कर लेते हैं और फिर अपना समय बचा करके और सीता के साथ आनंद प्रमोद करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततः कथाया कस्यांश्चिद राघवा समवासद। कुछ प्रसंग चल रहा था, उनका गुप्तचर भद्र आया हुआ है, उससे राम बीच में ही पूछते हैं, का कथा नगरे भद्रे वर्तन्ते विषयेषु च। भाई, हमारे संदर्भ में नगर में क्या चर्चा चलती रहती है? मामा श्रितानि कान्याहु पौर जानपदाः जनाः किम च सीतां समाश्रित्य भरतम किम च लक्ष्मणम। भाई देखिए, ये बड़ा ही विशिष्ट है। आपका जो भी राजा है, उसके बारे में प्रजा में क्या प्रचलन है? आप देखें, आपका राजा, उसके प्रति प्रजा के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में मान सम्मान है, या कुछ लोग कुछ उसकी अलग तरह की बातें करते हैं? तो ये सारी चीजें बड़ा महत्व रखती हैं। तो पूछते हैं राम कि मेरे बारे में, सीता के बारे में, भरत के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, इन सब के बारे में क्या बातें होती हैं? राज परिवार जो है, उसके संदर्भ में लोग किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से बातें करते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि राजा कालस्य कारण, राजा जो है वो काल का कारण होता है। किन्नु शत्रुघ्न उद्देश्य कैकेयी किन्नु मातरम। शत्रुघ्न के बारे में क्या कहा जाता है, माता कैकेयी के बारे में लोग बात क्या कहते हैं? वक्तव्याम च राजानो वने राज्ये प्रजन्ति च। और राजा के संदर्भ में, मेरे संदर्भ में क्या क्या बातें कही जाती हैं? क्योंकि जो बातें शुरू होती हैं, कहीं से एक बार उनकी शुरुआत होती है और फिर वो जंगल की आग की तरह फैलती चली जाती है। आजकल तो ठीक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मल्टीमीडिया का समय है, लेकिन जब ये समय नहीं था, तब भी इस प्रकार की बातें तो इसी तरीके से फैलती हैं। जब भी कोई अफवाह होती है तो उसको फैलने के लिए बहुत कम समय चाहिए और वो बड़ी शीघ्रता से फैला करती है। तो राम ने जब ये पूछा है, एवं मुक्ते तो रामेण भद्रः प्राञ्जलिरब्रवीत, तो ऐसे वो भद्र देखिए गुप्तचर है। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो भी गुप्तचर है वो हमेशा राजा और प्रजा के कल्याण का ही विचार करता है, तभी वो इस गुप्तचर नाम की संस्था में जुड़ सकता है, तभी वो राजा का गुप्तचर बन सकता है। इसीलिए उसको भद्र कहा जाता है। संस्कृत में गुप्तचर के लिए भद्र शब्द का उपयोग सर्वत्र पाया जाता है। रामायण में ही है, यानी ये राम के गुप्तचर का नाम था, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। स्थिता शुभा कथा राजन वर्तन्ते पूर्वासिनाम। अब राम से वो कहता है कि महाराज, अगर क्षमादान हो तो मैं आपको सुनाऊं। एवं मुक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यम अब्रवीत कथ्यस्व यथा तत्वम सर्वम निर्वशेषता। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि गुप्तचर के पास से समाचार सुनने की अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप कभी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकते। तो गुप्तचर जो भी कहता है वो उसकी अपनी भाषा भले हो, लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा वही बात आप तक पहुंचाएगा। इसलिए राम कहते हैं यथा तत्वम, बिल्कुल सत्य बोलो, निरअवशेषता, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक बात को प्रकट करो। कथयस्व,
कहो, पूरी बात कहो, निश्शेष बात कहो और पूरे सत्य के साथ कहो। जरा सा भी उसमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। कथ्यस्व च विश्रब्धो निर्भयम विगतज्वरः। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, विश्रब्ध हो जाओ, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, किसी प्रकार का तुम्हारे मन में भय नहीं होना चाहिए। कथयन्ति यथा पौरा पापान जनपदे शुचा। नगर में, शहरों में, जहां जो कुछ बात भी चलती हो वो पूरी बात तुम मुझे सुनो। तब वो कहता है दुष्कर्म कृतवान रामा समुद्रे सेतु बंधनम। प्रजा कहती है कि राम ने बड़ा ही कठिन कार्य किया कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। अश्रुतम पूर्व कही केचित देवैरपि सदान्वयी। ऐसा महान कार्य कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने का जो महान कार्य है, आज के पहले कोई देवता, कोई असुर, कोई दानव, कोई यक्ष, कोई किन्नर, कोई नहीं कर पाया है। राम ने बड़ा ही महान कार्य ये किया है। रावणस्य दुराधर्षो हतः सबल वाहना वानरास्य वसम नीता रक्षास्य सहराक्षसे। और एक नहीं, देखिए कितने महान महान कार्य किए हैं कि वानर और वृक्ष इन सबको साथ लेकर के परम पराक्रमी रावण जैसे योद्धा को उन्होंने नाश कर दिया। इस प्रकार से पहले वो भद्र ये बता रहा है कि प्रजा के लोग किस प्रकार से आपके श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा करते हैं। हत्वा सा रावणम संख्ये सीता माहृत्य राघवा। और उस रावण को मार के उन्होंने सीता को छुड़ा लिया। अमरसम पृष्ठतः कृत्वा स्ववेशम पुनरानय। और सारी बातों को भूल करके उन्होंने किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया और उसको अपने घर में ले आए। कीदृशम हृदय तस्य सीता संभोगजम सुखम। प्रजा ये कहती है कि महाराज हमको तो यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि राम को ऐसी सीता के साथ किस प्रकार से इस संभोग के सुख की प्राप्ति होती है। यानी ऐसी स्त्री के साथ वो कैसे संभोगजन्य आनंद प्राप्त कर पाते हैं। अंक मारो पे तो पूरा रावणी ने बलात्कृता, जिसको कभी रावण उठा के ले गया था, अपनी गोद में बिठा के ले गया था। तो जो सीता रावण की गोद में बैठी हुई है, उस सीता को राम अपनी गोद में बिठा करके कैसे आनंद प्राप्त कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लंकाम पुरानीताम अशोक वनिकाम होता है, जो लंका में ले जाई गई, बहुत समय तक अशोक वाटिका में रही है। अब देखिए आप ऊपर अशोक वाटिका का वर्णन देख के आए। अगर ये अशोक वाटिका है तो ये सुंदर रमणीय स्थल है, ये रमण करने के लिए उत्तम जगह है। किसी को नहीं मालूम है कि अशोक वाटिका ये तपस्या की भी उत्तम जगह हो सकती है। सीता वहाँ तपस्विनी की तरह रही है, इस बात को कौन मानेगा भाई। ऐसा सुंदर उपवन होता है अशोक वाटिका। रावण के यहाँ भी अशोक वाटिका थी तो वो भी इतनी ही सुंदर रही होगी। तो ऐसी सुंदर जगह पर रावण ने ले जाके उसको रखा था, अपने महल में नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि रावण ने उसको कभी छुआ नहीं होगा, क्योंकि अशोक वाटिका में रखा, यानी कि सभी रानियों से अलग एकांत में और किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। ये भी इसका रक्षसाम वसमापन्नाम कथम रामो न कुछ थी। राक्षसों के बीच में जो घिरी रही, जो राक्षस राज रावण के पास रही है, राम को उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिखाई देता है। अस्माकम अपिदारेषु सहनीयम भविष्यति। अब तो ये परंपरा हमारे घर में भी चल जाएगी, हमारी स्त्रियां भी ऐसा करने लग जाएंगी। यथा ही कुरुते राजा प्रजा स्म अनुवर्तते। क्योंकि जैसा राजा किया करता है, जैसी राजा की रानी ने किया है, वही काम अब हमारी स्त्रियां करने लग जाएंगी और हम भी उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। हमको भी उनको घर में ही रखना पड़ेगा। एवं बहुविधा वाचो वदंती पूर्वासिना नगरेषु च सर्वेषु राजन जनपदेषु च। भद्रंत में कहता है कि महाराज इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं नगर में, शहर में, पुर में, सब जगह जनपदों में फैली हुई हैं। विचार कीजिए, अभी वाल्मीकि ने वर्णन किया था कि सीता के साथ का राम का वियोग अब भूली हुई बात हो गई है और सीता गर्भवती भी है। राम अत्यंत आनंद के साथ उसके साथ रह रहे हैं और ऐसे में भद्र के मुख से इस प्रकार की बात सुन करके राम तुरंत ही लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत अपने सभी भाइयों को बुलवाते हैं। शीघ्र माने सौमित्रिम लक्ष्मणम शुभ लक्षणम भरतम च महाभागे शत्रुघ्नम अपराजितम। तो सेवक से कहा जाता, द्वारपाल से कहा जाता कि जाओ, जल्दी जाओ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी को बुला के लाओ तीनों के महल में, या जहाँ भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रहे होंगे वहाँ पे वो दूत जाते हैं, वो द्वारपाल जाते हैं और उनको आज्ञा देते हैं। और जब ये आज्ञा है तो जैसा राम की भाषा में या राम की आज्ञा में जो तीव्रता थी, जब द्वारपाल पहुँचते तो उनमें भी वही तीव्रता रहती है।
ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी बालक से कोई काम करने को कहते हैं और आप बड़ा जल्दबाजी में बोलते जल्दी से दरवाज़ा बंद करना, तो वो भी उतना ही हड़बड़ा के दरवाजे को बंद करेगा। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि आपने ऐसा क्यों बोला है। लेकिन आपके भाषा में अगर हड़बड़ी है, आपके भाषा में अगर आक्रोश है, आपके भाषा में जो कुछ होगा वो रिफ्लेक्ट होगा उसके कार्य में। यही हुआ है कि द्वारपालों से जब राम ने ये कहा है कि जाओ तीनों लोगों को बुला लाओ जाके, तो वो इसी उसके साथ तीनों के पास पहुंचा है। जब उसने कहा है तो वो तीनों लोग भी आकर के राम के दरवाजे पे पहुंचते हैं, राम की दशा देखते हैं। अवांग मुखो दीन मना द्वास्था वचन ब्रवीत प्रवेश कुमारान स्वम मत समीपम तुरान्विता। द्वारपाल से कह दिया कि हाँ ले आओ सबको अंदर ले आओ। अब जब वहां पहुंचे हैं तो राम बैठे हुए हैं अवांग मुखो दीन मना, एकदम नीचे की तरफ जिनने अपना मुख कर रखा है, मन में अत्यंत दीनता है। संध्यागत विवादित्यम प्रभया परिवर्जितम वाष्प पूर्णे चनयने दृष्टवा रामस्य धीमता। जैसे सायंकाल हो गया हो और सूर्य अस्ताचल को चला गया हो, जिसकी प्रभाव से छिन गई हो, वाष्प से परिपूर्ण उनके नए नए आंखों में से आंसू बह रहे हैं। हत शोभम यथा पद्मम मुखम वीक्ष तस्य। तीनों भाइयों ने जाकर के जब राम की ये दशा देखी है तो वो कुछ बोले, वो राम के बारे में सोच ही रहे। तब तक रामचंद्र जी उनसे कहते हैं भवंतो मम सर्वस्वम भवंतो जीवितम मम। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। भवद्भिश्च कृतम राज्यम पालयामि नरेश्वरा, और आप लोगों के द्वारा ही अर्जित किए हुए इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तीनों भाई अच्छे ढंग से राज्य काज के सभी विभागों को बड़े आराम से देखते रहते हैं। राम के लिए करने ही कुछ रह नहीं गया है। तो राम कहते हैं कि आप सब लोगों के कारण ही आज मैं इस प्रकार से सुख का अनुभव कर रहा हूँ। भवन्तः कृत शास्त्रार्था बुद्ध्या च परिनिष्ठिता संभूय च मदर्थोयम अन्वेष्टव्यो नरेश्वर। ऐसे में आप लोग ज्ञानवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, शास्त्र विशारद भी हैं, सब कुछ आपके पास सब कुछ है। अब जो मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो और मेरी बात पे विचार करना। मैं जो कह रहा हूँ उस पे तुम लोगों को अमल करना है। सर्वे शृणु भद्रम वो माँ कुरुध्वम मनोन्यथा पौराणाम मम सीतायाम यादृशी वर्तते कथा। देखो मैं जो कह रहा हूँ कोई भी इस बात से अपने मन को मैला नहीं करेगा, कोई भी इस बात को अपने मन पे नहीं लेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसका विरोध भी कोई नहीं करेगा। देखो सीता के संदर्भ में नगर में जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, पौरापवादा सुमहांस्तया जनपदस्य च वर्तते मयि विभत्सा सामे मर्माणि कृंतते। क्योंकि सीता के संदर्भ की जो चर्चाएं नगर में, जनपद में, पूर्व में सर्वत्र व्याप्त हैं, उससे मेरे मर्मों का छेदन हो रहा है। मैं इस प्रकार की बातों को सहन नहीं कर सकता हूँ। अहम किल कुले जाता इक्ष्वाकुणाम महात्मना। इक्ष्वाकुओं के महान कुल में मेरा जन्म हुआ है। सीता भी सत कुले जाता जनका नाम महात्मना, और सीता का जन्म भी जनक जैसे उत्तम कुल में हुआ है। जानासी तुम यथा सौम्यम दंड के विजने बने। लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम तो जानते हो कि दंडक और उस विजन वन में किस प्रकार से रावण ने उसका अपहरण किया, हम लोगों ने किस प्रकार से रावण को मारा, लंका का दहन किया। और जब सीता वहां से वापस आई तो प्रत्ययार्थम तथा सीता निवेश ज्वलनम तथा। मुझे मालूम था कि कल को लोग उसके चारित्र पे उंगली उठाएंगे, इसलिए मैंने पहले उसको अग्नि में प्रवेश करवाया, अर्थात उसकी अग्नि परीक्षा ली और फिर उसका स्वीकार किया। लक्ष्मण स्वयं इसके साक्षी हैं कि किस प्रकार से अग्निदेव ने स्वयं सीता को मुझे समर्पित किया। अपापाम मैथिली माह, उन्होंने स्वयं कहा कि मैथिली जो है वो निष्पाप है। वायुश्च आकाश गोचरा, वायु ने भी ये बात कही। आकाश में स्थित अन्य चंद्र इत्यादि जितने देवलोग हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था। ऋषिणाम चैव सर्वेशाम जनकात्मजाम अपापाम, सभी ऋषियों ने भी ये कहा कि जनकात्मजा निष्पाप है। देव गंधर्व सन्निधो, देव गंधर्व जितने लोग थे, यानी जब राम ने रावण को मारा तो सभी लोग वहाँ एकत्रित हो गए थे। और उसके बाद राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली है। आप हमारे लंका कांड की वीडियो देखिए। और उस अग्नि परीक्षा में जब अग्नि में प्रवेश करने के बाद भी सीता
नहीं जलती हैं, क्योंकि वो निष्कलंक हैं और अग्निदेव स्वयं राम को सौंपते हैं। राम अब उस पूरी घटना को याद कर रहे हैं। लंका द्वीपे महेंद्रेण मम हस्ते निवेदिता अंतरात्मा च मे वेत्ति सीताम शुद्धाम यशस्विनी। और वो सारा कार्य उस लंका उपद्वीप में हुआ था और मेरी अंतरात्मा इस चीज की गवाह देती है कि सीता संपूर्णतः स्वस्थ है। लेकिन पौरापवादा सुमहंस तथा जनपदस्य च अकीर्तिर्यस्य गीयते लोके पूज्यस्य कस्यचित्। भाई इस संसार में जिस व्यक्ति के बारे में नगर में अपवाद हो, लोक में अपवाद हो, लोग जिसके बारे में गलत कहते हो, पतत्येव अधवान लोकान यावत् शब्दा प्रकीर्यते। जब तक इस प्रकार की बातें उसके बारे में समाज में फैली रहती हैं तब तक उसको नरक में रहना पड़ता है। अकीर्तिर निंदते देवई कीर्ति लोकेषु पूज्यते। अगर उसका अपयश है तो उसको नरक में रहना पड़ता है और अगर उसकी प्रशंसा होती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सीता के संदर्भ में जो भी मैं कहता हूँ उसका पालन तुमको करना है। स्वस्त्वं प्रभाते सौमित्रे सुमंत्राधिष्ठितम रथम गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मना। भाई गंगा नदी के उस पार वाल्मीकि का आश्रम है। हे लक्ष्मण, सुबह तुम सुमंत्र के साथ जाओगे और सीता जी को गंगा के उस पार ले जा करके तत्रैनाम विजने देशे विसृज्य रघुनंदन, उस विजन प्रदेश में जाकर के उसको छोड़ के आ जाओ। शीघ्रम आगच्छ सौमित्रे कुरुस्व वचनम मम नचास्मि प्रतिवक्तव्या सीताम प्रति कथंचन। राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी है कि इसमें से कोई भी बात सीता को बतानी नहीं है, बस उसको वहां उस निर्जन वन में गंगा नदी के उस पार जहां वाल्मीकि का आश्रम, उस वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ करके तुम वापस आओ। राम जब ये कहते हैं इसके बाद लक्ष्मण को शपथ देते हैं, शापिता ही मया यूयम पादाभ्याम जीवतेन च। तुमको मेरे चरणों की, जिनको तुम नित्य प्रति स्पर्श करते हो, और मेरे जीवन की सौगंध है अगर तुम मेरी किसी भी बात का विरोध करो। यानी राम उनको आज्ञा तो देते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का वाद विवाद या आप कुछ मुझे समझाने की कोशिश करें, इस चीज की परमिशन नहीं है। मानयन्तु भवन्तु माम यदि मच्छासन स्थिता। और अंतिम वाक्य वो ये कहते हैं कि तुम सब अगर मानते हो कि मैं राजा हूं और तुम हमारे छोटे भाई हो, अगर तुम हमारी सत्ता का स्वीकार करते हो, अगर तुम हमारा आदर करते हो, तो मेरी इस बात का पालन तुमको करना ही होगा। इस प्रकार से राम ने सीता परित्याग का निर्णय कर लिया है और लक्ष्मण को आज्ञा दे दी है कि वो सीता को लेकर के जाएं वाल्मीकि ऋषि का जो आश्रम है उसके पास, गंगा के पार उसको छोड़ करके आ जाएं। हाँ, उससे कहना कुछ नहीं, ये खास सूचना दी गई है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य